हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। अब तक हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देख लिया है और उस पे बेस क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर चुके हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम है कॉन्वर्स बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स, यानी कि जस्ट उसका ऑपोजिट। इसका स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio या फिर proportion भी कह सकते हो, then the line is parallel to the third side। अगर एक लाइन दो साइड के थ्रू पास हो रही है और वो उन दो साइड को प्रोपोर्शनली काट रही है, then it will be parallel to the third side। it will be parallel to the third side। ये प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि पैरेलल होगी वो लाइन। बीपीटी में क्या देखा था, वो लाइन पैरेलल होती है तो दो साइड को प्रोपोर्शनली काटती है। यहाँ जस्ट उल्टा है, प्रोपोर्शनली काट रही है तो वो पैरेलल है, ये बताना है यहाँ पे। तो ये बताने के लिए गिवन लिखा हमने, इन ट्रायंगल एबीसी द रेशियो इज गिवन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जो डार्क लाइन है दैट इज DE इज द ओरिजिनल लाइन। टू प्रूव D इज पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है कि DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमें। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले ये मान लेते हैं कि D पैरेलल है कि नहीं है, हमें पता नहीं है, ये तो हम प्रूव करने वाले हैं। फिलहाल हमें पता नहीं है कि DE BC के पैरेलल है कि नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो D के थ्रू एक लाइन, कोई ना कोई लाइन तो जाएगी जो कि BC के पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली DE डैश इज पैरेलल टू BC, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। therefore DE डैश इज पैरेलल टू BC, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। नेक्स्ट इज प्रूफ। अब हमें प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABC DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय BPT AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगी, क्योंकि यही हमारा BPT कहता है। तो बाय BPT ये प्रोपोर्शनली काटेगा। ओके, तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 गिवन में क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और हमने क्या प्रूव किया है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई हैव रिटर्न AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों साइड +1 किया तो हम जानते हैं ये 1 इधर आएगा तो माइनस करके ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे रिजल्ट पे कोई, हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इक्वेशन पे इफेक्ट आए बगैर हमने दोनों साइड 1 ऐड कर लिया। नेक्स्ट टेकिंग LCM ऑन बोथ साइड, दोनों साइड LCM लिया। यहाँ पे EC है, यहाँ नीचे 1 है, तो EC LCM आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो ऊपर आ गया AE प्लस EC और इधर आ गया AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखते हैं तो AE अपॉन EC दैट इज AE अपॉन EC क्या हो गया, AC हो गया, तो ऊपर AC आ गया। AE डैश दैट इज AE डैश अपॉन E डैश C इज नथिंग बट AC आ गया यहाँ पे। therefore AC ऊपर दोनों साइड बराबर है, तो न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड जब बराबर होता है, न्यूमरेटर बराबर होता है तो डिनोमिनेटर भी बराबर होगा, तभी दोनों रैशनल नंबर बराबर होते हैं। therefore EC विल बी इक्वल टू E डैश C। ये दोनों बराबर कब होंगे, C तो सेम पॉइंट है, E सेम पॉइंट होंगे तब, E और E डैश एक ही जगह पे होंगे तभी पॉसिबल है ये। EC विल बी इक्वल टू E डैश C कब होंगे, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर कब होगी, जब E और E डैश एक ही पॉइंट होंगे तब।
दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, E डैश और E अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, और ये दोनों एक ही पॉइंट है। इसका मतलब E डैश E ही हुआ, E डैश इज नथिंग बट E। इसका मतलब DE डैश DE लाइन ही हुई। Therefore DE dash is the line DE itself, but DE dash is parallel to BC, क्योंकि हम जानते हैं DE dash parallel to BC हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अगर DE भी वही लाइन है, इसका मतलब DE पैरेलल होगा BC के। ये पैरेलल है तो ये अपने आप ही पैरेलल हो गई, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड हो गए तो दोनों सेम ही लाइन हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने कॉन्वर्स बीपीटी थ्योरम प्रूव कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल। हमने जैसे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया बताए थे, वैसे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल के भी क्राइटेरिया हैं। यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के तीन क्राइटेरिया है, ए या सिंपली 2A, जो कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीसरा एंगल बराबर अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अगर दो एंगल भी बराबर बता देता हूँ, दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल बराबर बता देता हूँ, तो दो सिमिलर हो जाएंगे। या फिर SSS, ऑल द थ्री साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन होता है, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। या फिर थर्ड, दो साइड्स और उन दो साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, और वो दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्राइंगल्स के प्रोपोर्शनल होंगे, तब मैं कहूंगा बोथ आर सिमिलर। तो अब इसको समझते हैं AAA। तो AAA सिमिलैरिटी, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल है, ये है मान लीजिए ABC और ये है मान लीजिए PQR, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मान लीजिए A P एंगल के बराबर है और B Q एंगल के बराबर है, तो मैं कहूंगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ध्यान रहे, मैं इक्वल कह रहा हूं, एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर ये दो एंगल्स बराबर है तो मैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह दूंगा, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। SSS सिमिलैरिटी। तो SSS सिमिलैरिटी यानी कि सपोज क्या दे रखा है, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल अपने आप ही हो जाएंगे, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इस तरीके से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सपोज आई हैव वन ट्राइंगल हियर and one triangle here. Let us say this is A, B, C, this is P, Q, R. तो यहाँ AB PQ के बराबर प्रोपोर्शनल है, that is AB upon PQ is equal to BC upon QR, BC upon QR is equal to third side प्रोपोर्शनल है AC अपॉन PR। Therefore फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे कि बाय SSS क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इफ three corresponding sides of a triangle are proportional, then we can say these two triangles are similar by SSS क्राइटेरिया। अगर तीन साइड प्रोपोर्शनल है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल बाय इटसेल्फ। थर्ड, SAS सिमिलैरिटी, इफ इन टू ट्राइंगल्स one pair of corresponding sides are proportional and the included angles are equal, then the two triangles are similar. Suppose I have two triangle A,
बी सी पी क्यू आर। और इन दो ट्राइंगल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए बी पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स है, प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि बी सी और क्यू आर भी प्रोपोर्शनल है, तो बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। ये दो साइड प्रोपोर्शनल है तो ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड प्रोपोर्शनल हो गया, तो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंड इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल है, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड है, ये साइड है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ये है ए। therefore by SAS साइड एंगल साइड, इस तरीके से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो साइड्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के दो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और उन दोनों के बीच के एंगल इक्वल होते हैं, तब हम कहते हैं बाय SAS क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चलिए अगले वीडियो में इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। Until then, bye bye.